जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवारधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवारधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी बोलिए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन श्री राधे। जय राधा गोपीनाथ श्री राधे। जय राधा गोविंद श्री राधे।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, शीला सनातन गोस्वामी पाद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो हरे कृष्णा, ये बड़ा सौभाग्य हम सभी का कि आज हम राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में बैठकर कथा कर रहे हैं और अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान के दर्शन करने का। तो बहुत प्रयास के बाद भी दर्शन नहीं मिल पाते और जैसे कुछ लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने प्लान नहीं किया था, फिर भी वो आज यहाँ पर हमारे साथ हैं इस यात्रा में। तो भगवान की विशेष कृपा है कि हम भगवान का दर्शन कर पाएँ और एक्चुअली भगवान का दर्शन हम आचार्यों की कृपा से कर पाते हैं। तो आज ये विग्रह प्रकट हैं, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आए, तो हम थोड़ी कथा करेंगे, जानेंगे मदन मोहन जी कौन है, यहाँ पर कैसे विराजमान हुए, कौन इनको लाया, कौन इनकी सेवा करता था। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्व को। 3 तत्व होते हैं हमारे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। किसी भी कार्य को करने के लिए ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है ना। संबंध मतलब एक रिलेशनशिप। पहले आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करता है, तो एक संबंध एस्टेब्लिश होता है, वो आपको जानता है कौन हो आप, क्या है आपके सिम्टम्स, है ना। उसके बाद क्या होता है, अभिधेय प्रोसेस। अब उसने जाना आपको, आपकी बीमारी को समझा, तो उसने आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए और क्या बताया, क्या परहेज करना है, तो प्रोसेस हुआ। और उसके बाद प्रयोजन क्या होगा, बीमारी का ठीक होना, आपका स्वस्थ होना, तो प्रयोजन हुआ। तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ये 3 चीज़ें होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान के साथ भी हमारा एक संबंध है और भगवान तक जाने के लिए एक प्रोसेस भी हमें करना पड़ेगा। तो जो संबंध एस्टेब्लिश होता है, हम सब आत्मा है, जीव है और हमारा भगवान के साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन है और हम सब का। और वो संबंध के जो देवता है या जो देव है वो कौन है, मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं, हमारा संबंध एस्टेब्लिश होता है। तो मदन मोहन जी की शरण लेने से भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा वो संबंध प्रकट होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और फिर क्या, अभिधेय प्रोसेस, वो किसने बताया है, कौन है उसके देव, गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी क्या है, जो अभिधेय है ना, तो वो हमें बताते हैं गोविंद देव जी प्रोसेस। तो गोविंद देव जी की कृपा हमें चाहिए ताकि हम भक्ति में बने रहें। पहले हमने कनेक्शन बनाया, फिर भक्ति आगे करनी है, मेंटेन करना है, वो कैसे करेंगे, गोविंद देव जी की कृपा से। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और वो कैसे होता है, राधा गोपीनाथ जी। तो ये 3 हमारे गौड़ीय वैष्णव में ये 3 प्रोमिनेंट हमारे विग्रह हैं जिनकी हम वर्शिप करते हैं, है ना। श्री गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन। तो भगवान के इस धराधाम से जाने के बाद, जब 5,500 साल पहले भगवान इस धराधाम से गए, तो जाने के बाद कलयुग में धीरे धीरे हम जानते हैं कि सारी चीज़ें कैसे डिस्ट्रॉय होती गई। तो हम जानते हैं कि जब भगवान ने लीला समाप्त की तो द्वारका में जितने भी यदुवंशी थे वो सारे के सारे भगवान के साथ चले गए। भगवान, वो एक लीला रची भगवान ने कि सब यदुवंशी आपस में लड़े और वो सारे के सारे भगवत धाम चले गए। लेकिन जो भगवान के पड़ पोते हैं ब्रजनाभ, वो कौन है, भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न और उनके बेटे हैं अनिरुद्ध और उनके बेटे हैं ब्रजनाभ। तो ये ब्रजनाभ जी को राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त था कि ये बहुत सुंदर ब्रजवासी बनेगा। तो ब्रज, बाकी सारे के सारे चले गए भगवत धाम, लेकिन जो ब्रजनाभ थे ये ब्रज में आ गए, है ना। और ये ब्रज में आ गए तो अब ब्रज में भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो ये पूछते थे अपनी दादी से, रुक्मा से, तो उनसे पूछते थे कि कैसे थे भगवान, कैसे दिखते थे, क्या लीलाएं करते थे। तो फिर उन्होंने सोचा भगवान के विग्रह प्रकट किए जाएं। तो उनकी दादी ने उनको बताया कि भगवान कैसे दिखते थे, तो उन्होंने विग्रह बनाने स्टार्ट किए। जो पहले विग्रह बन के आए तो उनके चरण कमल जो हैं वो भगवान से मैच करते थे, और वो कौन है, श्री मदन मोहन जी। तो यहाँ पर जो विग्रह हैं ये प्रतिभू हैं, और जो इनके ओरिजिनल विग्रह हैं वो करौली में इस समय, जब औरंगजेब ने अटैक किया था तो फिर उन विग्रहों को जयपुर ले गया गया था, राजस्थान में ले जाया गया था। तो ये जो विग्रह हैं ये भगवान के, इनके चरण कमल जो हैं वो उनकी तरह मैच करते हैं। फिर दूसरे विग्रह बनाए गए और वो उनका जो वक्ष स्थल था राधा गोपीनाथ जी, तो राधा गोपीनाथ जी बने और उनका वक्ष स्थल जो है
वो भगवान के वक्षस्थल से मैच करता है। और जो तीसरे विग्रह बने उनका मुख कमल भगवान से रिजेंबल करता है। वो कौन है? राधा गोविंद देव जी। तो राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी अभी जयपुर में है। तो गोविंद देव जी टेम्पल आप लोग गए होंगे जयपुर, आपने देखा होगा। तो ये जो विग्रह प्रकट हुए, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कालांतर में ब्रजनाथ जी जब चले गए तो ये सब दब गए। ब्रिज ब्रिज की जो सारी लीला स्थली थी ये लुप्त हो गई थी। फिर 550 साल पहले कौन आए? भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण आया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान ने के कुछ पार्षद हुए जिसमें प्रमुख हैं 6 गोस्वामी, है ना। उनमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने सारी लीला स्थली दोबारा से डिस्कवर की, ब्रज की। तो ये जो विग्रह है मदन मोहन जी, ये मदन मोहन जी कैसे इनका नाम पड़ा इसको भी थोड़ा समझेंगे। तो एक बार, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कामदेव है वो हर किसी को आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान की जहाँ पे नित्य रासलीलाएं होती हैं, तो कामदेव जी को एक बार ऐसा विचार आया कि उन्होंने, कामदेव जी ने, हमको पता है कि ब्रह्मा जी को भी मोह लिया था, शिव जी को भी मोह लिया था, तो वो भगवान कृष्ण पे भी प्रयास करना चाहते थे, वो कृष्ण को भी मोहना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा एक प्लान बनाया कि वो कृष्ण को भी अपने इस काम के मोह से मोह लेंगे। तो भगवान जब नित्य लीलाएं करते थे यहाँ पर रास लीलाएं, तो एक बार कामदेव प्रकट हुए और कामदेव जी के पास 5 बाण हैं और एक बाण से वो पूरे ब्रह्मांड के सारे जीव हैं उनको वो अपने वश में कर सकते हैं, सिर्फ एक बाण से। लेकिन जब वो भगवान के सामने आए, उन्होंने एक एक करके 5 बाण छोड़ दिया और भगवान को कुछ नहीं हुआ। अब ये देख के कामदेव जी एकदम दंग रह गए, या हो क्या रहा है, उनकी सारी शक्ति चली गई लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये तो एक इस ब्रह्मांड के जो कामदेव है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि कामदेव आए और सबने अपने 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 5 बाण छोड़े, लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने अपनी भृगुटी जैसे जब उन पे अपने प्रेम की बौछार की तो सारे कामदेव मूर्छित हो गए। तो ये जो काम है इसका नाम क्या है? मदन। तो जो मदन को मोह ले, मदन मोहन, जो काम को भी वश में कर लेते हैं भगवान। तो जो रासलीला हुई ये काम को उजागर नहीं करती, ये काम को कंट्रोल करती, क्योंकि भगवान कौन है? मदन मोहन। तो ये मदन मोहन, और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। क्योंकि भगवान काम को वश में कर लेते हैं और जो कृष्ण को वश में कर लेती हैं वो है श्रीमती राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो ऐसे भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। तो मदन मोहन वो विग्रह है जो हमें, जब हमारे हृदय के अंदर बहुत काम वासनाएं है, अलग अलग तरीके से हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो जब हम मदन मोहन जी से सिंसियरली प्रे करते हैं तो भगवान कौन है? मदन मोहन, जो काम को मोह लेते हैं। तो आज हमें मदन मोहन जी के इस प्रांगण में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में जो काम है, जितनी भी काम वासनाएं हैं वो सारी चली जाएं, है ना, ताकि शुद्ध प्रेम प्रकट हो सके, ताकि भगवान, हमारे हृदय में भगवान का शुद्ध प्रेम प्रकट हो सके। अब ये जो विग्रह है यहाँ पर कैसे आए, कौन इनको लाया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बताया कि 6 गोस्वामी प्रकट हुए और हर एक गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस थी कि कैसे उनको क्या क्या करना है। हम कथा करेंगे डिटेल में, लेकिन उनको प्राइमरी था कि विग्रहों को, लीला स्थलियों को दोबारा स्थापित करना है, लुप्त जो हो गई है उनको दोबारा डिस्कवर करना है। और उनकी इंस्ट्रक्शंस थी ही कि आपको क्या करना है? ग्रंथ लिखने हैं, भक्ति के ग्रंथ लिखने हैं। तो ये जो गोस्वामी थे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी बहुत हाईली एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी है। ये जो बंगाल में उस समय मुस्लिम राज्य था और अलाउद्दीन हुसैन शाह का राज था, तो उनके राज्य में ये प्रधानमंत्री के पोस्ट में थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक प्रधानमंत्री, उसको बोला जाता था साकिर मलिक और दाबिर खास। तो ये बहुत रिच थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु एक बार पहुंचे रामकेली में रहते थे ये, तो ये उनके दर्शन करने के लिए गए। और क्योंकि ये बहुत ही वैष्णव थे, वैष्णव फैमिली को, ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये जानते थे कि स्वयं भगवान है, तो उन्होंने महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया आप हमें ले चलो, लेकिन उन्होंने बोला अभी नहीं। और इनके मन में फिर बहुत तीव्र इच्छा होने लगी कि महाप्रभु का संग करना है। तो सबसे पहले 3 भाई थे ये, एक्चुअली कई भाई तो ये कई थे, लेकिन 3 प्रमुख थे, सनातन गोस्वामी,
रूप गोस्वामी और अनुपम, है ना, जिनका नाम था वल्लभाचार्य, तो फिर बाद में इनका नाम अनुपम हुआ। तो पहले अनुपम और रूप गोस्वामी रामकेली से निकले और उसके बाद सनातन गोस्वामी आए। तो जो सनातन गोस्वामी है और रूप गोस्वामी, ये ब्रज में भगवान ने इनको बोला वृंदावन में जाइए और यहाँ पर आप रहिए। तो जो सनातन गोस्वामी थे ये इतने विरक्त थे कि इनके पास सिर्फ एक कोपिन रहता था और एक कमंडलू, बाकी कुछ नहीं था। और एक पेड़ के नीचे भी एक दिन से ज़्यादा नहीं उठते थे ताकि अटैचमेंट ना हो जाए। देखिए वैराग्य जो है बिल्कुल हाई, एकदम पीक पर। हम लोग तो अगर ट्रेन की सीट में भी बैठते तो उस पर भी कब्जा करने लगते हैं कि हमारी सीट है, जबकि हमें पता है कि हमारे स्टेशन आने के बाद हमें छोड़ दी है वो सीट, लेकिन हम ऐसा अधिकार जमाते नहीं, नहीं मैंने रिजर्वेशन कराया, ये मेरी सीट है ना। अगर हम 5 दिन अगर क्लास के अंदर जा रहे हैं और 5 दिन एक बेंच पे बैठ जाए तो छठे दिन अधिकार जमाते हैं यहाँ तो मैं बैठता हूँ। लेकिन ये जो गोस्वामी थे ये बहुत विरक्त थे, तो ऐसा हमें वैराग्य हमारे हृदय के अंदर प्रकट होना चाहिए। तो ये इतने विरक्त थे, ये एक सप्ते में यहाँ पे रहते थे वृंदावन में, और यमुना जी के आगे ही इस यहीं पर इसी स्थान पर वो तपस्या करते थे, नाम जप करते थे। और 7 दिन में एक बार भिक्षा मांगने जाते थे और जो भी रोटियां मिलती थी उनको यमुना जी में गाड़ देते थे और बाद में निकाल के धुल के उनको खा लेते थे। बस बाकी सारे टाइम नाम जप करना और ग्रंथों को लिखना। तो एक बार ये मधुकरी करने गए मथुरा, और मथुरा में पहुंचे एक चौबे जी के घर में, परशुराम चौबे। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, परशुराम चौबे जी का बेटा था सदन, ये सदन उनका बेटा और ये मदन जो हमारे विग्रह जी हैं। तो सदन और मदन खेल रहे हैं, सदन और मदन खेल रहे हैं और ये एक गेम खेल रहे हैं कि जो हारेगा वो अपनी पीठ पर दूसरे को बिठा के घूमेगा। तो पहले दिन जब ये पहुंचे तो ये देखते ही रह गए भगवान का ऐसा स्वरूप, ऐसी लीला देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान स्वयं यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि भगवान जीत गए, मदन जीत गए और सदन उनको लेकर अपनी पीठ पर बिठा के घूम रहे हैं। अब भगवान ने देखा, भगवान बड़े आनंदित हुए ये सनातन गोस्वामी, और फिर अगले दिन फिर गए। अब इनका मन अट्रैक्ट हो गया, वैसे सप्ताह में एक बार जाते थे लेकिन सब्सिक्वेंटली दोबारा गए। अब इन्होंने क्या देखा नेक्स्ट डे कि अब मदन हार गए हैं अब सदन को, अब मदन को सदन को बिठाना अपनी पीठ पर, लेकिन हमारे ठाकुर जी टेढ़े है ना 3 जगह से टेढ़े हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, चालाकी करके भागने लगे वो सदन को, सदन उनके पीछे पीछे, और जाके देखते हैं वो ऑल्टर में जाते हैं और खड़े हो जाते हैं विग्रह बन के। अब ये देख के तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसी भगवान लीला यहाँ पर कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो उनकी चौबाइन थी, जो उनकी वाइफ थी चौबे जी की, वो क्या करती थी, भगवान को बड़े कैजुअल रखती थी। लेकिन सनातन गोस्वामी ने देखा, उनको बोला अरे आप भगवान हैं, इनको तो बड़े आपको जब इनके लिए भोग बनाए तो आपको साफ होना चाहिए, माता आपको किचन साफ करनी चाहिए, नहा के भोग बनाना चाहिए। पहले तो माता क्या करती थी, ब्रश करती रहती थी और खिचड़ी, एक हाथ से दातून चल रही है और एक हाथ से खिचड़ी डाली जा रही है, तो ऐसे। अब उस दिन जब ये इंस्ट्रक्शन दे के गए तो चौबाइन जो थी वो लेट हो गई, अब नहाना है, फिर किचन को साफ करना है। अब ठाकुर जी को भूख लगी है, वो क्या कर रहे हैं, पल्लू खींच रहे हैं, मैया भूख लगी है। वो कहती नहीं नहीं मुझे तो इंस्ट्रक्शन मिली है, मुझे साफ करके बनाना है। तो ऐसी लीलाएं हो रही हैं। फिर उसी रात इनको सपने में चौबाइन जी को आए कि मैया अब आप मुझे इस साधु को दे दो। और साधु को आया, इनको सनातन गोस्वामी को सपना डांटा भगवान ने कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ, इतने अच्छे से रह रहा था, तुमने वहाँ पे ये रूल रेगुलेशन क्यों वहाँ पे डाल दिए। तो ये जाके वहाँ पे क्षमा मांगने जाते हैं चौबाइन से, मुझे माफ़ कर दो, आप जैसे करते सेवा वैसे करो। वो कहती नहीं नहीं आप ही लेके जाओ इनको। अब वो कहते मैं कैसे लेके जाऊँगा, है ये तो त्रिलोक स्वामी है, इनको तो 56 भोग लगते हैं, मैं तो ठहरा। वो कहती नहीं नहीं मुझे सपना आया, स्वप्न में मुझे भगवान ने बोला है आप इनको लेके जाइए। तो वो भगवान को ले आते हैं। अब भगवान को कुटिया में, ये मंदिर तो नहीं था पहले, भगवान को कुटिया के अंदर बिठा देते हैं। अब जो उनका शेड्यूल था, सूखी रोटी थी, कम से कम भगवान के लिए वो क्या करते थे, आटा ले आते थे और कच्ची बाटियाँ, मतलब बिल्कुल कोई नमक भी नहीं, और बाटी बना के भगवान को खिला रहे हैं और भगवान भी प्रेम से खा रहे हैं। ऐसे ही सिलसिला चले जा रहा है। एक दिन भगवान ने बोला कि सनातन थोड़ा नमक तो डाल दे सनातन थोड़ा नमक तो डाल दे। कहते भगवान आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे तो मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरे को तो यहाँ पे ग्रंथ लिखने हैं। तो कहते ठीक है, तो कोई जजमान नहीं चेता लेता हूँ, जजमान मतलब जो आते हैं भगवान को वर्शिप करने। तो कहते ठीक है आप ही चेता लो कोई जजमान।
तो यहाँ से एक बार एक व्यापारी थे रामदास कपूर, और वो नमक का व्यापार करते थे। तो पाकिस्तान लाहौर से वो नमक लेके जा रहे थे और उनकी नाव यहाँ पर अटक गई। अब नाव हिले ही ना, तो उन्होंने अथक प्रयास किया। किसी ने बताया कि यहाँ पर एक साधु रहते हैं और उनसे प्रे करो आप। तो सनातन गोस्वामी के पास आए, उन्होंने बोला स्वामी जी आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये ठाकुर जी हैं, इनसे बात करो आप। तो मदन मोहन जी के पास गए, बोला भगवान मेरी नाव निकल जाए और जो भी इससे प्रॉफिट होगा मैं उससे आपका मंदिर बनाऊंगा। भगवान ने व्यवस्था कर ली अपनी। अब वो गया, नाव निकल गई। अब नाव निकल गई तो जो रामदास कपूर था वैसा भी नहीं था। आज के कल के लोग हो तो अरे ठीक है भोला था, भगवान को भूल गए, ऐसी होता है ना, भगवान मैं ये करूंगा, लेकिन काम होने के बाद अरे भगवान बाद में देखता हूँ। लेकिन वो आए, उन्होंने बहुत सुंदर भगवान का ये मंदिर बनाया, ये बहुत सुंदर मंदिर बनाया उनका, भगवान की बहुत अच्छे से सेवा होने लगी यहाँ पर। तो इस तरह ठाकुर जी का ये मंदिर प्रकट हुआ। और सनातन गोस्वामी की समाधि है यहाँ पर, अभी हम चल के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रामदास कपूर जी की, और ये मंदिर इतना ऊंचा था कि यहाँ पर जो दिया जलता था वो आगरा में जब औरंगजेब था तो ये दिया वहाँ दिखता था। तो फिर औरंगजेब तो आपको पता ही है, उसने फिर सारे मंदिर तोड़वाए, तो ये मंदिर भी उसने तोड़वाया और वहाँ पे फिर भगवान को बाद में जयपुर ले जाया गया। तो अभी जो ओरिजिनल विग्रह है भगवान के वो कहाँ पर है, करौली के अंदर। और ये प्रतिभू है उनकी, यहाँ पर हमने जो दर्शन किए भगवान के प्रतिभू है, विग्रह है। और जयपुर में एक्चुअली ऐसा भी बताया जाता है कि अगर हम एक ही दिन में मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव तीनों के दर्शन एक ही दिन में कर लेते हैं तो हम वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ऐसा भी तो हमें यहाँ पर दर्शन करने में लेकिन लाभ तब होगा जब हम आचार्यों को, उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने हमें बहुत सारे ग्रंथ दिए और अभी हम चल के सनातन गोस्वामी के समाधि के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इमली तला। तो आगे का प्लान ऐसा रहेगा, इमली तला चलेंगे, वहाँ पे वो बहुत ही सुंदर प्लेस है, थोड़ा बैठ के वहाँ पर 5 मिनट कथा करेंगे, इमली तला की इम्पोर्टेंस क्या है ये प्लेस। और उसके बाद चलेंगे आगे राधा दामोदर टेम्पल। तो राधा दामोदर, हाँ, तो इन्हीं सनातन गोस्वामी, अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर कथा शायद हो ना पाए। तो ये जो सनातन गोस्वामी थे इनका एक और नियम था, ये डेली क्या करते थे, पूरे गोवर्धन की, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे डेली। तो ये बहुत बूढ़े हो गए थे जब, तो तब भी परिक्रमा करते थे। तो भगवान ने देखा कि भगवान एक बालक बन के आए, बोला बाबा आप क्यों करते हो ये, आपको क्या जरूरत है ना। और ऐसा तो कोई नहीं है कि अगर कोई व्रत है तो उसको ये नियम, कहते नहीं मेरी और ठाकुर जी के बीच में आप मत आओ, ये तो मेरी सेवा है, इसको मत छीनो आप। तो वो भगवान फिर आते अगले दिन और वो जो सनातन गोस्वामी है वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उनको एक गोवर्धन शिला देते हैं और उस पर भगवान के चरण भी हैं उस गोवर्धन शिला पर। तो बोलते हैं कि आप इस गोवर्धन शिला की 4 परिक्रमा कर लोगे तो आपकी गोवर्धन गिरिराज पूरी परिक्रमा मानी जाएगी। तो ये जो गोवर्धन शिला है अभी कहाँ पर है, राधा दामोदर टेम्पल में। तो राधा दामोदर टेम्पल हम जाएंगे, वहाँ पर देखते हैं, अगर पीछे हमें थोड़ा जीव गोस्वामी की समाधि है, वहाँ पे बैठ के जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा समझेंगे और 4 परिक्रमा करेंगे ताकि हमारी, और वहाँ पर क्या है, प्रभुपाद का क्वार्टर है। तो प्रभुपाद ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये सबसे पहले प्रभुपाद 10 साल यहाँ पर रहे राधा दामोदर टेम्पल में, वहाँ पे ग्रंथों का अध्ययन किया, ग्रंथों को लिखा और वो ही ग्रंथ शुरू में भागवतम के जो फर्स्ट 2 कैंटोस थे वो लेके गए थे। तो वो राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद ने उनका संकलन किया। तो हम प्रभुपाद की समाधि जो क्वार्टर है वहाँ बैठ के एक माला का जप करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी बिल्कुल प्रजल्पा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, कोई संसारिक बातें नहीं करनी है, खाली है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।